सभी को मेरा नमस्कार। अब हम बिना वक्त गवाए मध्य प्रदेश की बौद्धिक संरचना को देखते हैं। इसके लिए हमें दो शब्दों के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। पहला एमएसपी, दूसरा मानो मेरी बात। एमएसपी एम अर्थात मध्य उच्च प्रदेश, एस अर्थात सतपुड़ा श्रेणी, पी अर्थात पूर्वी पठार। इसमें से मध्य उच्च प्रदेश मध्य प्रदेश के लगभग 82% क्षेत्र को कवर करता है। इसी प्रकार सतपुड़ा श्रेणी 11% क्षेत्र को और पूर्वी पठार 7% क्षेत्र को कवर करता है। अब हम मध्य उच्च प्रदेश का वर्गीकरण करते हैं। मानो मेरी बात। माँ से मालवा का पठार, नो से नर्मदा सोन घाटी, में से मध्य भारत का पठार, री से रीवा पन्ना का पठार, बी से बुंदेलखंड का पठार। इसमें से मालवा का पठार प्रदेश के 28%, नर्मदा सोन घाटी 26%, मध्य भारत और रीवा पन्ना का पठार दोनों 10-10% और बुंदेलखंड का पठार लगभग 7% मध्य प्रदेश के क्षेत्र को कवर करते हैं। अब हम उपरोक्त वर्णित क्षेत्रों का एक संक्षिप्त विवरण को देखते हैं। जैसे पूर्वी पठार, जिसे कई बार बघेलखंड पठार से भी संबोधित किया जाता है, जिसका निर्माण गोंडवाना के विअध्ययन क्रम की चट्टानों से हुआ है। नर्मदा, सोन, जोहिला यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। प्रदेश में शहडोल, उमरिया, सिंधी, सिंगरौली जिले इसमें आते हैं। यह क्षेत्र खनिज संपन्न है। यहाँ पर कोयला मुख्य रूप से पाया जाता है। क्षेत्र में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, जिसमें चावल और मोटे अनाजों जैसे ज्वार, बाजरा आदि की खेती की जाती है। इसके पश्चात हम सतपुड़ा मेकल श्रेणी को देखते हैं। यह मुख्यतः दक्कन ट्रेप व धारावाड़ क्रम की चट्टानों से निर्मित है। ताप्ती, तवा, वेन गंगा, पेंच, वर्धा, शक्कर यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। प्रदेश के बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, खंडवा, खरगोन, बड़वानी जिले पूर्ण या आंशिक रूप से इसमें सम्मिलित है। यह क्षेत्र भी खनिज संपन्न क्षेत्र है, जहाँ पर मैग्नीज, तांबा, कोयला पाया जाता है। क्षेत्र में काली मिट्टी व कहीं कहीं पर लेटराइट तथा लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, जिसमें चावल, मोटे अनाज और मसालों की खेती की जाती है। प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ और एकमात्र हिल स्टेशन पंचमढ़ी भी इसी का हिस्सा है। सतपुड़ा मेकल श्रेणी के बाद हम मालवा के पठार को देखते हैं। यह बेसाल्ट दक्कन ट्रेप के द्वारा निर्मित काली मिट्टी से युक्त चंबल, छिप्रा, पार्वती, माही यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। खनिज यहाँ पर बहुत कम उपलब्ध है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, धार, देवास, झाबुआ, रतलाम, शाजापुर सहित प्रदेश के लगभग 15 जिले पूर्ण या आंशिक रूप से इसमें आते हैं। गेहूं, सोयाबीन यहाँ की प्रमुख फसल है। कहीं कहीं पर मोटे अनाज भी उगाए जाते हैं। खनिजों में यहाँ पर डोलोमाइट व रॉक फॉस्फेट पाए जाते हैं। अब हम मध्य भारत के पठार को देखते हैं। यह विंध्य शैल समूह की चट्टानों से मुख्य रूप से निर्मित है। चंबल, सीप, कूनो, कुंवारी यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। क्षेत्र में मुख्य रूप से जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। प्रदेश के भिंड, मुरैना, गुना, ग्वालियर, शिवपुरी पूर्ण या आंशिक रूप से इसमें सम्मिलित है। यहाँ पर सरसों की कृषि भी की जाती है, इसीलिए कई बार इसे सरसों के पठार उपनाम से भी संबोधित किया जाता है। इसके बाद हम बुंदेलखंड के पठार को देखते हैं। यह आर्कियन युग ग्रेनाइट व नीस चट्टानों द्वारा निर्मित क्षेत्र है। सिंध, बेतवा, केन, पाहुच, धसान यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। प्रदेश के छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, सागर, निवाड़ी इनमें पूर्ण या आंशिक रूप से सम्मिलित हैं। यहाँ पर काली और लाल मिट्टी के सम्मिश्रण से बनी हुई बलुई दोमट मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है। यह अल्प वृष्टि वाला क्षेत्र है। इसके पश्चात हम रीवा पन्ना पठार को देखते हैं। यह आर्कियन युग कटप्पा विअध्ययन शैल समूह की चट्टानों से निर्मित क्षेत्र है। टोस, केन, सोनार और बिहड़ यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। यहाँ पर हीरे व कहीं कहीं पर चूने के भंडार पाए गए हैं। इसके बाद हम नर्मदा सोन घाटी को देखते हैं। यह दक्कन ट्रेप, धारावाड़ विअध्ययन कटप्पा क्रम की चट्टानों से निर्मित क्षेत्र है। नर्मदा, सोन, तवा, दूधी, कुंदा यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। यह ब्रज घाटी है। प्रदेश के जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, खंडवा, देवास आदि जिले पूर्ण या आंशिक रूप से इसका भाग है। यहाँ पर मुख्य रूप से काली मिट्टी और कहीं कहीं पर जलोढ़, लाल, भूरी व चिकनी मिट्टी भी पाई जाती है।
इसी प्रकार अब हमारा मध्य प्रदेश के बौद्धिक भूगोल के प्राकृतिक व खनिज संसाधनों का एक सामान्य परिचय हो गया है। आपसे यह आग्रह व निवेदन है कि इस वीडियो में बताई गई जानकारी और तथ्यों को बताने से पूर्व पूर्ण सावधानी रखने का प्रयास हमारे द्वारा किया गया है। फिर भी यदि किसी तथ्य की प्रामाणिकता को लेकर आपको कोई संदेह हो तो उसकी प्रामाणिकता को आप लोग अपने स्तर पर अवश्य वेरीफाई करवा लें। आप